हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिमी और आपका मेरे चैनल आर्टफुल सिमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ शेल से बनाए हुए DIY आइडिया शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको अच्छे लगेंगे और अगर आपको ये अच्छे लगे और आप इनका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट DIY मैंने पीनट शेल से बनाया हुआ है। तो कुछ मैंने पीनट्स ले ली थी और उनको अलग अलग कलर कर लिया था 3 तरह से, और फिर कुछ पेपर से मैंने फीदर्स और टेल्स कट करी थी और उनको मैंने दो कलर में कलर कर लिया है। लाइक ग्रीन, जैसे ग्रीन है तो ग्रीन और पीछे रेड वैसे ही। और फिर ये जो पीनट्स को कलर किया हुआ था, इन पे मैंने आईज और इनकी जो चोंच है वो बना दी थी। और अब मैं इनको पेस्ट कर रही हूँ पेपर से, जो हमने फीदर और टेल्स कट करी हैं उनको। तो ये एक तरह से एक वर्ड की शेप ले लेगा, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मैंने कुछ टहनियाँ ली हैं। आपके पास एक सिंगल टहनी हो जो बिखरी हुई हो तो वो भी अच्छा है। मेरे पास सिंगल नहीं थी तो मैंने 2 को इकट्ठा जॉइन कर लिया था टेप की हेल्प से। और अब एक बॉक्स लिया है और उस पर मैं इस तरह से एक पेपर स्ट्रिप लगा रही हूँ पहले, और फिर उसके ऊपर मैं ये पीनट शेल्स लगा रही हूँ। तो पीनट शेल्स इसके ऊपर पेस्ट हो जाने के बाद मैं इस पर ब्लैक कलर कर दूंगी एंड देन गोल्डन कलर से हल्का हल्का डैप कर दूंगी, थोड़ा सा इसको एस्थेटिक लुक देने के लिए। नाउ ये बॉक्स रेडी हो गया। अब इसके अंदर मैं मिट्टी भर रही हूँ और ऊपर से जो ये टहनी जो बनाई हुई थी ना, उनको इसके ऊपर मतलब एक कार्डबोर्ड लेके उसमें होल करके इस टहनी को इसमें फिक्स कर दूंगी। और फिर जो ये वर्ड्स बनाए थे इनको मैं इन टहनियों के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। और बस ये हमारा DIY तैयार हो गया। तो आज के जो मेरे जितने भी DIY हैं, इनके अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखने होंगे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड DIY की तरफ। तो सेकेंड DIY ये एक पिस्ता शेल से बनाया था मैंने। तो पिस्ता शेल्स को मैंने अलग अलग कलर में कलर कर लिया है, कुछ 5 पिस्ता शेल्स सेम कलर से। और फिर ये मेरे पास मिठाई का बॉक्स था, इसके ऊपर मैं एक गर्ल को ड्रॉ कर रही हूँ, उसका फेस और अपर पार्ट। और फिर ये पिस्ता शेल्स को मैं इसके ऊपर इस तरह से, मतलब हेड के ऊपर एज अ हेयर में इन पिस्ता शेल्स को इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। और ये शेल्स पेस्ट हो जाने के बाद हम इसके फेस फीचर्स बना लेंगे, आईज, नोज, लिप्स वगैरह। और अब मैं पिस्ता शेल्स के ऊपर कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। आप रैंडमली कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और फिर मैं इसकी आउटलाइन कर दी है और फिर इसकी ड्रेस पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूंगी और हमारा ये सेकेंड DIY भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी फाइनल लुक। तो अब बढ़ते हैं थर्ड DIY की तरफ। तो हमारा थर्ड DIY भी पिस्ता शेल से ही बना हुआ है। मैंने एक गत्ता ले लिया है, कॉपी वगैरह का गत्ता, और उससे एक ये लड़की की आउटलाइन कट कर ली है। नाउ मैं इसके अपर पार्ट पे, मतलब जो बॉडी एक्सपोज हो रही है उसको मैंने ब्लैक किया है, और बाकी जो ये फ्रॉक वाला डिज़ाइन जो बना हुआ है ना, इस पे मैं ये पिस्ता शेल्स पेस्ट कर रही हूँ। लेयर वाइज लेयर मैं इनको पेस्ट कर रही हूँ एंड देन मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर करूँगी। और ब्लैक कलर सूख जाने के बाद मैं इस पे 3 तरह के ग्रीन की शेड्स यूज़ करूँगी। मतलब नीचे मैं डार्कर शेड यूज़ करूँगी, फिर थोड़ी सी लाइट, और फिर थोड़ी सी और लाइट ग्रीन की ही शेड। और जो ड्रेस का अपर पार्ट है वहाँ पे मैं ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ। तो इस DIY का मेन पार्ट तो तैयार हो गया। अब इसको हमें इसको खड़ा करने के लिए एक बेस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया है और उसको ब्लैक कलर करके उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन मैंने ट्रेस कर लिया है। और इसके बाद मैं एक स्टिक ले रही हूँ जिसको ये जो मैंने डांसिंग गर्ल बनाई हुई है इसके बैक साइड में पेस्ट करूँगी और इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर दूँगी। और बस इसके बाद हमारा थर्ड DIY भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी फाइनल लुक। नाउ
नाउ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ DIY की तरफ। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और इजी से बन भी जाएगा। तो मैंने सबसे पहले पिस्ता शेल्स को ब्लैक कलर में कलर कर लिया है और कुछ स्क्वायर स्टिक्स ली हैं, उनको भी मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। और अब दो स्क्वायर स्टिक्स को मैं आपस में पेस्ट कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं एक स्क्वायर बना लूँगी। एक के मैं 3 स्क्वायर बना रही हूँ और फिर इनको 1 बाय 1 इस तरह से पेस्ट करती जाऊंगी एक दूसरे के ऊपर। और फिर मैंने पिस्ता शेल से ही कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, उनको मैं इसके नीचे की साइड पेस्ट कर रही हूँ। और ऊपर की साइड आप डेकोरेट करने के लिए कुछ लीव्स या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक बो पड़ा हुआ था, मैंने ये इसके ऊपर पेस्ट कर दिया और ये वाला DIY भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5th DIY जो है वो एग शेल से बना हुआ है। तो इसके लिए मैंने एग शेल्स लिए हैं और इनको हाफ में से कट कर लिया है। इनको हाफ में से कट करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज ये बीच में से टूट भी जाते हैं। अब इसके बाद मैंने 3 रेड कलर की स्ट्रिप कट करी है और इनके नीचे की साइड पेस्ट कर दिया ताकि इनकी नीचे वाली जो लेयर है वो इवन हो जाए। और इसके बाद मैं इस पर रेड कलर करूँगी और ऊपर से वाइट के डॉट्स लगा दूँगी। ये एक तरह से मशरूम्स बना रही हूँ मैं। अब जब तक ये सूखेंगे तब तक हम कुछ झाड़ियाँ बुशेस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने ये पेपर लिया है ग्रीन कलर का, 2 तरह के ग्रीन कलर लिए हैं और उनको ऐसे कट करके मैंने रोल कर लिया है। और इसी तरह से अलग अलग कलर की मैंने 3-4 बुशेस बना ली हैं। और अब मैंने कुछ पेपर कट किए हैं और उनसे इस तरह से इनको रोल करके पाइप्स बना ली हैं 5-6 ही। और इनके ऊपर मैं जो ये मशरूम बनाए थे हमने एग शेल से, उनको पेस्ट करूँगी। और इसके बाद मैं एक बॉक्स ले रही हूँ, उसको मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं फिर एक कार्डबोर्ड लगा के इन मशरूम्स को इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। और जो बुशेस बनाई थी ग्रीन कलर की, उनको भी साथ में पेस्ट कर दूँगी। और ये हमारा नेक्स्ट DIY भी कंप्लीट हो गया। नाउ हमारा 6th एंड लास्ट DIY जो है वो एग के जो कर्टन होता है उससे बनाया हुआ है मैंने। तो इनको मैंने कट कर लिया था कुछ इस शेप में, मतलब फ्लावर्स की शेप में। और इसके बाद मैंने कलर कर लिया था, कलर आप अपनी चॉइस का कुछ भी रख सकते हैं। एंड देन इनकी साइड्स को मैंने गोल्डन कलर से कलर किया है। और इसके बाद मैंने ये ओवल शेप कट करी है और इसके ऊपर मैं, क्योंकि मैंने जो एग के कर्टन है उसको मैंने ब्लू कलर किया हुआ है, तो इसको भी मैंने ब्लू कलर कर दिया था ये ओवल शेप को। और इसके ऊपर मैं 1 बाय 1 इनको पेस्ट करती जा रही हूँ। और फिर मेरे पास कुछ बच गए थे तो उनको मैं इस तरह से एक सर्कल में भी पेस्ट कर रही हूँ। और बस हमारा ये नेक्स्ट DIY भी कंप्लीट हो गया। और हाँ, इस वाले को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर इनकी बैक साइड में होल करके आप फेरी लाइट्स पे लगा सकते हो। तो मैंने एक पे तो फेरी लाइट्स लगाई थी और एक को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये सारे वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बस इनको मैंने शॉर्ट करके दोबारा से इसमें डाला हुआ है। अगर आपको अच्छे लगे और आप डिटेल्ड वीडियो के देखना चाहें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये DIYs अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।